इस्लामाबाद के इलाके मॉडल टाउन के करीब एयर कंडीशन बनाने वाली फैक्ट्री में शदीद आग भड़क उठी। आसमान पर धुएं के बादल छा गए। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां और एक एम्बुलेंस मौके पर मौजूद। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। कराची के इलाके डिफेंस से अदाकारा की पुरस्कार मौत के मामले में पेशरफ्त। हुमैरा असगर की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। इंतहाई खराब हालत में मिलने वाली लाश 8 से 10 माह पुरानी निकली। जिस्म पर तशद्दुद के आसार नहीं। DNA और केमिकल तज्जिए जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अबूधाबी में शेख सैफ बिन जैद अल नाहयान से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों को दरपेश वीज़ा मसाइल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में वर्क वीज़ा में आसानी के लिए इक़दाम पर इत्तफाक। सिक्योरिटी इंसदाद मनशियात और इमिग्रेशन पर ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। और पंजाब असेंबली में नाअहली रेफरेंस पर आज अपोजिशन का बड़ा फैसला मुतवक्के। स्पीकर की तलबी के बावजूद अपोजिशन अरकान की पेशी गैर यकीनी। हतमी लाए अमल के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब किया। स्पीकर ने हुकूमती दरखास्तों पर नाअहली रेफरेंस की समाअत के लिए 26 अरकान को आज दिन 11 बजे तलब कर रखा है। अमरीकी और रूसी वज़ीर ख़ारजा की अहम मुलाकात। सरगई लारोफ अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात कोलालमपुर में हुई। मुलाकात में यूक्रेन जंग और अमरीकी टैरिफ पर गुफ्तगू हुई। मिनटों में नहीं 1 सेकंड में डाउनलोडिंग। जापान छा गया। इंटरनेट स्पीड का नया आलमी रिकॉर्ड बनाया। 1.02 मेगाबाइट फी सेकेंड यानी 1 मिलियन गीगाबाइट से ज़्यादा की रफ्तार हासिल कर ली। माहिरीन का कहना है कि स्पीड इतनी तेज़ है कि नेटफ्लिक्स का पूरा कैटलॉग सिर्फ 1 सेकंड में डाउनलोड किया जा सकता है। ईरान इराक शाम जाने वाले ज़ायरीन के हवाले से वफाकी हुकूमत का अहम फैसला। 2021 में मुतारिफ करवाई गई पॉलिसी पर तेज़ी से अमल दरामद जारी। हज व उम्रा की तरह अब ज़ियारत मुक़द्दसा के लिए भी वज़ारत मज़हबी उमूर में रजिस्ट्रेशन लाजिम करार दे दी गई। पंजाब में बादलों की धुआंधार इनिंग। सिर्फ लाहौर में बादलों ने 136 मिलीमीटर बारिश बरसा दी। हर तरफ पानी पानी। गली मोहल्ले हों या सड़कें सब पानी में डूब गईं। लक्ष्मी चौक, पानी वाला तालाब, गुलबर्ग और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। घर तो घर, अस्पताल में भी पानी घुस गया। ग्वाल मंडी में मकान की छत गिर गई। तमाम अफराद को बहिफाजत मलबे से निकाला गया। बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 4 जिंदगियां चली गईं। 7 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा टीमें मुसलसल काम कर रही हैं। हर छोटी बड़ी सड़क से निकासी आब मुकम्मल होने तक ऑपरेशन जारी रखा जाए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बादलों की घनगरज। गुजरात, सियालकोट, हफ्साबाद, जहलम, ओकाड़ा और नारवाल में बादल खुलकर बरस पड़े। नशेबी इलाकों में पानी जमा। बलूचिस्तान में भी बरसात। मूसाखेल और अजयोब में नशेबी इलाके बरसाती पानी में डूब गए। KP में बादलों ने खूब बारिश बरसाई। मानसून तूफानी बारिशों की तबाही। एक रोज में मजीद 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अब तक 87 अफराद जाँ बहक, 149 जख्मी। NDMA ने आदाद शुमार जारी कर दिए। तानिया लियारी के बाद सिंध हुकूमत इन एक्शन। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। सादा लिबास और बावर्दी पुलिस एहलकारों ने SBCA के दफ्तर पर छापा मारा। एडिशनल डायरेक्टर जनरल समेत 12 अफसरान को धर लिया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर लंबी फहरिस्त तैयार कर ली गई है। गैर कानूनी तामीर में मुलव्वस बिल्डर्स के नाम भी शामिल हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में कातिल लुटेरों ने घर का वाहिद कफील छीन लिया। बाप के जनाजे पर सऊदी अरब से आया नौजवान कातिल लुटेरों के हाथों जान गंवा बैठा। दौरान वारदात मोबाइल फोन छीनने की कोशिश पर जिब्रान ने मुजाहिमत की तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। गोली मकतूल के सीने में लगी। 24 साला जिब्रान रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब में मुकीम था। गुज़श्ता हफ्ते वालिद के इंतकाल पर कराची आया था। बाजौड़ में मुसल्ला अफराद की फायरिंग। ANP रहनुमा समेत 2 अफराद कत्ल। मकतूलीन में मौलाना खान ज़ेब और पुलिस एहलकार शामिल। लाशें अस्पताल मुंतकिल।
सदर के इस्तीफे की कोई बात हुई न, फील्ड मार्शल इस मनसब के ख्वाहिशमंद है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सदर आसिफ ज़रदारी के इस्तीफे और फील्ड मार्शल के सदारती मनसब संभालने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। मोहसिन नकवी ने एक्स पर लिखा, सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को निशाना बनाने वाली मुहिम के पीछे कौन है वो सब जानते हैं। ये भी जानते हैं ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसका फ़ायदा किसे पहुँचेगा। सदर का फौजी क़यादत के साथ मजबूत और बावकार ताल्लुक है। फील्ड मार्शल का वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की क़ुव्वत और इस्तेहकाम पर है। सदर मुमलिकत की तब्दीली या उनकी सेहत से मुतालिक खबरें सिर्फ अफवाह है। वफाकी वज़ीर दाखिला के बाद चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने भी वाज़ेह कर दिया। ये भी कहा कि हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला CC करेगी। वफाक एंटी करप्शन कोर्ट ने PP रहनुमा को तदाब मेगा करप्शन केस से मुतालिक 9 मुकदमात में बरी कर दिया। बानी PTI को उनके बच्चे और बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते। बानी की रिहाई खुद उन पर मुनहसर है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि बानी के बच्चे ज़रूर पाकिस्तान आए, तहरीक चलाना चाहते हैं तो चलाएं। खबरदार किया कि बानी PTI के बच्चे कानून के दायरे में रहकर काम करें तो एतराज़ नहीं। भारत का एक बार फिर खेल से खिलवाड़। हॉकी पर भी भारत की नफरत अंगेज सियासत। पाकिस्तान को हॉकी एशिया कप की इजाज़त देने पर गोदी मीडिया बावला हो गया। RSS अकाउंट से भी पाकिस्तान हॉकी टीम को खुल्लम खुल्ला धमकिया। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 27 अगस्त से भारत में शेड्यूल है। एशिया कप के वेन्यू से मुताल्लिक ACC का इजलास 24 जुलाई को तलब। भारतीय मीडिया के मुताबिक इजलास ढाका में होगा। पाक भारत मैचेस के वेन्यूज का भी हतमी फैसला किया जाएगा। फीफा क्लब वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में PSG ने रियल मैड्रिड को आउट क्लास कर दिया। फ्रांसीसी क्लब ने हस्वानी क्लब को 4-0 से शिकस्त दे दी। फाइनल में PSG का मुकाबला चेल्सी से होगा। और मधुर गीतों और गज़लों के खालिक कतील शिपाई को हमसे बिछड़े 24 बरस बीत गए। कतील शिपाई ने फिल्मों के लिए 2500 से ज़ायद गीत लिखे। पाक व हिंद के नाम और मारूफ गुलकारों ने उनके कलाम को अपनी आवाज़ दी और उनके गीत कई फिल्मों में कामयाबी की वजह बने।